क्या कहेंगे, लगातार जितेंद्र अवार्ड पे आरोप लगता है कि 15 सालों में उन्होंने जो कुछ भी जो विमोरा विकास नहीं किया, क्या कहेंगे? देखिए, आरोपों का ऐसा है ना कि विरोधियों के पास कुछ है तो नहीं बोलने के लिए, सिर्फ आरोप ही लगा सकते हैं। और जहां तक की बात है कि डॉक्टर अवार्ड साहब ने, जितेंद्र अवार्ड साहब ने 15 सालों में क्या किया है, तो इसकी एक बहुत लंबी फहरिस्त है, जिसमें कि काफी सारे काम है जो मैं आपको बता सकता हूँ। जिसमें कि शुरुआत करता हूं मैं 2009 से, जब वो चुन के आए थे। 2009 से पहले मुमरा शहर के एमएलए कौन थे, ज्यादातर लोगों को यही नहीं पता है कि मुमरा शहर में 2009 से पहले डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब से पहले एमएलए कौन था। दूसरी चीज, जब वो यहाँ पे चुन के आए, मुमरा की हालत काफी खस्ता थी। रोड वगैरह बहुत ही बुरी हालत में थे। लाइट वगैरह का कोई सही तरीके का इंतजाम नहीं था, कभी भी आती थी कभी भी चली जाती थी, लोड शेडिंग होती थी यहाँ पे। रोड्स के काफी खस्ता हालत थे, सारे सब जगह से खुदे हुए थे, उबड़ खाबड़ रोड थे। तो आज के टाइम पे आप जैसे कि देख सकते हो कि मुमरा के रोड्स काफी अच्छे हो चुके हैं। लाइट का यहाँ पे काफी अच्छा इंतजाम है, अब लाइट जाती नहीं है, ना लोड शेडिंग होती है। इसके अलावा जो हैवी ट्रैफिक चलती थी, जिसकी वजह से काफी सारे एक्सीडेंट्स होते थे, वो सारी चीजें भी, जैसे बहुत सारे फ्लाईओवर आ गए। आज आप जाके मुमरा स्टेशन का नक्शा देख सकते हो, पहले कैसे था मुमरा स्टेशन, आज मुमरा स्टेशन कैसे हो गया है। उसके अलावा देखिए, जब क्योंकि दो ये सारी चीजें जो है ये सारी चीजें जो है हम्म, ये सारी चीजें जो है लोगों ने भी देखा है, जी लोगों की आंखों के सामने है। जी, यहाँ पर मुमरा अंधे और बहरों की बस्ती नहीं है। नहीं पर आप कुछ चीजें, हाँ अंधे और बहरों की बस्ती नहीं है। बिल्कुल। उसके बावजूद हम्म, क्यों ऐसा, क्या मुमरा की आवाम इस विकास को विकास नहीं मानती? देखिए, मुमरा की आवाम इस विकास को विकास मानती है। ये आपका जो सवाल है ना कि मुमरा की आवाम इस विकास को विकास नहीं मानती है, इस विकास को विकास सिर्फ हमारे डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब के विरोधी नहीं मानते हैं। 2009 से पहले मुंबई की यहाँ पुलिस आती थी, यहाँ से काफी सारे मासूम बच्चों को लेके जाती थी, उन पे केस बनते थे। अब आप खुद ही देखते हो, कभी मुंबई की पुलिस कोई भी बच्चे को ले जाती है। उसके अलावा यहाँ पे एक केस हुआ था जिसमें कि गेम के थ्रू धर्म चेंज करने का इल्जाम लगाया जा रहा था, धर्मांतरण का इल्जाम लग रहा था, जिसमें कि सिर्फ हमारे डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब ने वन साइड अकेले खड़े रह के उन सारी चीजों का जवाब दिया, और ये सारी चीजें झूठी साबित हुई, जिसमें कि जो इल्जाम लगाने वाले थे उनके पास कोई जवाब नहीं था। और हमारे डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब ने बहुत सारे काम किए हैं मुमरा में। आप, मैं खुद यहाँ पे कई सालों से रहता हूँ, मैंने खुद मुमरा को बदलते हुए देखा है। आप देख लीजिए, एमएम वैली का रोड देख लीजिए, स्टेशन देख लीजिए, कितनी सारी नई ट्रेनें लाइंस आ गई हैं, वो देख लीजिए। लाइट देख लीजिए आप, पहले लोड शेडिंग होती थी, लोगों के घर में चिराग जलते थे। आज आप बता दीजिए किसके घर में चिराग जलते हैं। आज लोगों को मोमबत्ती खरीदने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये सारी विकास है पूरे मुमरा से। जितने भी रोड है उन पे एलईडी लाइट्स लगी हुई है। आप बाईपास पे चले जाइए, वहां भी लाइट्स लगी हुई हैं। आप यहाँ पे पहले आप देखोगे कि पहले के लोगों को ना यहाँ पे लोन मिलता था, मुमरा एक तरीके से ब्लैक लिस्टेड था। यहाँ तक कि ये मेरा खुद का वहाँ पे इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू देने के बाद में मेरा फर्स्ट राउंड हुआ, और फर्स्ट राउंड के बाद ही मुझे एचआर ने आके डायरेक्टली ये बोला कि सॉरी तारिक, यू कैन लीव फॉर द डे बिकॉज वी डोंट हायर पीपल फ्रॉम मुमरा। ये उसका स्टेटमेंट था, क्योंकि उस टाइम पे मुमरा को ब्लैकलिस्ट किया गया था। आपको पता है यहाँ पे ना कोई बैंक्स होती थी, ना कोई एटीएम होते थे। आज आप देख सकते हो सारे मेजर बैंक के एटीएम हैं यहाँ पे, काफ़ी सारी बैंक्स भी हैं यहाँ पे। आज के टाइम पे मुमरा में आपको लोन भी मिलता है, और मुमरा के नाम को ब्लैकलिस्ट से हटा दिया गया है। ये सारे विकास हमारे डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब ने ही किया है। जैसा आप बोल रहे हो कि विरोधी इस चीज़ को नहीं मानते हैं, जी, तो उनके भी कई वोटर्स ऐसे हैं जो नहीं मानते। उन सब तमाम लोगों से आप क्या अपील करना चाहोगे ताकि उनकी भी जो है विकास, जो लोग विकास नहीं मान रहे, वो विकास को असल में विकास मान सके? देखिए, ऐसे लोगों से मैं सबसे पहला उनको ये चीज़ कहना चाहूँगा कि अपने आँखों पे से, ठीक है, अपनी आँखों पे से पट्टी उतारिए। जो पट्टी आप लोगों ने अपनी आँखों पे बांध रखी है, जिसकी वजह से आपको मुमरा का विकास नहीं दिखाई दे पा रहा है,
या आपके जो नेता है उन्होंने आपकी आंखों पे जो पट्टी बांध रखी है उस पट्टी को उतारिए, इंशाअल्लाह आपको मुमरा का विकास ज़रूर दिखेगा। मुमरा 2009 से पहले कैसा था, मुमरा में क्या क्या चीज़ें होती थी, आज मुमरा कैसा है। माशाल्लाह आज के टाइम पे आपको ये भी पता होगा कि महाराष्ट्र की हॉटेस्ट सीट है ये मुमरा की जो विधानसभा है, काफ़ी लोगों की नज़र है इस पर। तो ये सारी चीज़ें क्यों हैं? क्योंकि हमारे डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड साहब ने मुमरा को मुमरा बनाया है। जो 2009 से 2024 तक साथ थे, आज वही कई साल से जो है खिलाफ है। तो ऐसी क्या वजह रहेगी आपके हिसाब से जो सारे लोग जो है आप खिलाफ चल रहे हैं? देखिए कैसा, सारे लोग खिलाफ नहीं हैं, कुछ लोग कैसा होता है ना, अगर आपके साथ में कुछ लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है, सबकी मेंटालिटी अलग होती है, सबकी सोच अलग अलग होती है। ज़रूरी नहीं है कि जैसी मेंटालिटी मेरी है, जैसी मेंटालिटी मेरे साथ वालों की है, ऐसी ही मेंटालिटी सबकी हो। जैसी मेंटालिटी आपकी है ऐसी मेंटालिटी ज़रूरी नहीं है ना। उनकी कुछ अलग ख्वाहिश है, उनके कुछ अलग ड्रीम्स है, वो अपना कुछ अलग बनाना चाहते हैं, इसलिए उनके पास कुछ बोलने के लिए है नहीं। तो यही चिल्ला रहे हैं कि साहब ने विकास नहीं किया है, 15 सालों में क्या किया है। मैंने अभी रिसेंटली एक गाना भी बनाया है, आप सुनिए उसको। उसमें मैंने स्टार्ट टू एंड बताया है कि मुमरा पहले कैसा था और अब मुमरा कैसा है। 9 में आपने एक अहम भूमिका निभाई थी डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड को मुमरा कलवा विधानसभा में जिताने में। उसके बाद 2014 में मेहनत की, 2019 में, अभी 2024 चल रहा है। आज भी आप डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड के साथ में हो। तो ऐसी क्या चीज़ें डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड की आपको पसंद है जो आज तक आपने डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड का साथ नहीं छोड़ा? भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। जो हर किसी की एक चॉइस होती है। कोई स्कूल में पढ़ता है तो उसकी ट्यूशन टीचर या ट्यूशन सर या पिक्चर में कोई हीरो। तो वैसे जितेंद्र आव्हाड सर तो मेरे को इसलिए अच्छे लगते हैं कि पहले तो अपने माँ के लाल है, अपने माँ से बहुत प्यार करते हैं, वैसा मेरा भी है। और दूसरी चीज़, सच बोलते हैं, ठीक है, लोगों के लिए बोलते हैं। अपने लिए तो कुत्ता भी जीता है, दूसरों के लिए जीने के लिए मज़ा ही कुछ और है। और उनकी जो भूमिका है, वो भूमिका बोलने में मज़ा आता है। सबका देखो, ये देश आज़ाद है, हर किसी की चॉइस है, हर किसी का अपना एक मेंटेलिटी है, हर किसी का एक अपना दौर होता है, सोचने का एक रवैया होता है। तो मेरा रवैया इसलिए है कि मतलब ये आदमी सच बोलने से डरता नहीं है। दूसरी चीज़, सच और झूठ में फ़र्क नहीं करता, जो सच हो सच, झूठ है झूठ, ठीक है। और जो लोग विरोधी है वो भी हमारे हैं, तुम्हारे हैं। और जो ये हो रहा है, जो कोई पर्सनल लेता है, और जो बाहर से लोग जो नए आ रहे हैं 2009 के बाद, धाराजी से आ रहे हैं, दूसरे जगह से आ रहे हैं, ये नए लोग, नई टीमें बनती है, ये वैसे लोग जुड़ते हैं, लोग पर्सनल लेते हैं। तो इसको पर्सनल लिया नहीं जाता है। और जो घर में जो बेटे हैं, नौजवान जो युवा बेटे हैं, वो जानते हैं। और उनसे मेरा ये भी मतलब आपके चैनल से, मतलब आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो 1500 लेकर अपनी जो बहनें, जो हमारी माँ बहनें जो घर में बैठी, उनको मालूम नहीं कि वोटिंग क्या है, किसको देना है, क्या देना है। तो उनसे ये बोलना चाहता हूँ कि ये जो फ़र्क है मुमरा में, ये हमने देखा है। मैं भी एक छोटा सा मतलब एक फिटनेस इंस्टीट्यूट चलाता हूँ, मैं भी चाहिए तो बाहर जा सकता हूँ, ये मेरा पर्सनल है। बट यहाँ के लोगों को उन्होंने बोलना सिखाया, यहाँ के लोगों को उन्होंने एक अच्छी विचारधारा दी, अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, ठीक है। तो ये जो दौर आ रहा है, ये हमारे नबी के टाइम से आ रहा है। तो विरोधी तो रहेंगे, और जब तक दुनिया रहेंगी तब तक रहेंगे, ठीक है। तो ये सोच को हमको तुमको बदलना है, तो नाम से लड़ना है, प्यार से जीतना है। हम इस्लाम से अपने विरोधियों को नाकाम होने के लिए आप किस हद तक जाओगे, और डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड जी को जिताने के लिए किस हद तक जाओगे? हद तो देखो, हद तो ख़त्म नहीं होती। जैसे कन्हैया जी आए थे, उन्होंने बोले विचार की धारा जो कम नहीं होती। और अपन मुसलमान हैं तो हमको मोहब्बत से जीतना है, ना कि दादागिरी से, ना कि बॉडी से। ये बॉडी आज है, ताकत आज है, कल ख़त्म है, लेकिन ये विचारधारा है। जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने मतलब जो साहब ने जो हमारे को मतलब बहुत से कानून दिए, बहुत से मतलब प्लेटफॉर्म दिए, तो उनको हम पढ़े लिखे युवा है, तो हमको क्या करना है, हमको पहली बात तो हम मोमिन है, हमको सब्र रखना है। हम सच्चाई पे तो इंशाल्लाह अल्लाह साथ देगा, और ज़रूर देगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।